चलिए फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हिस्ट्री का 12th और 10th के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग 12th के कुछ क्वेश्चन को समझेंगे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन टोटल 3 होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बेसरिया और बासरिया सूफी संत के बीच समानता और अंतर को आप स्पष्ट करें। देखिए बेसरिया और बासरिया क्या होता है। अगर दोनों से बे और बा को हटा देते हैं तो होता क्या है, सरिया। मुसलमानों को कानून के निर्देश का पालन, मुसलमानों का कानून जो होता है वो सरिया के आधार पर ही चलता है, और ये सरिया जो है ये कुरान का एक महत्वपूर्ण अंश है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सरिया कानून को जो लोग पालन करते थे, या सरिया कानून के अंतर्गत जो लोग आते थे, जो इनको मानते थे, उन्हें बासरिया कहा जाता था। और इन कानूनों का जो अवहेलना करते थे उन्हें क्या कहते थे, बेसरिया कहते थे। मतलब क्या कि मुसलमानों के लिए सरिया एक कानून का एक निर्देशित खंड होता था, जिसके द्वारा वो क्या करते थे, कुरान शरीफ को अपने नियम कानून के आधार पे चलाते थे। जिसमें जो कानून को मानता था, जो मुसलमानी कानून को मानता था, उन्हें बासरिया कहा जाता था, और जो इनकी अवहेलना करते थे उन्हें बेसरिया कहा जाता था। इसमें कुछ और पॉइंट से वो बताते हैं। देखिए बासरिया जो होता था ना, या ये लोग क्या होते थे, ये गृह गृहस्थी के लोग होते थे। मतलब क्या, इनका घर संसार होता था, इनके बाल बच्चे होते थे, ये अपना जीवन बहुत ही अच्छे से इस्लाम धर्म के अंतर्गत रख के करते थे। ये ऐसी चीजों पर विश्वास करते थे जैसे कि मक्का मदीना हो गया, फिर आपका जाकर के ईश्वर को, अल्लाह का पूजा करना हो गया, और तरह तरह के जितने भी कार्य थे वो बासरिया के तहत करते थे। और उसमें जो जो उन्हें कायदे कानून बताया गया था, किसमें, सरिया में जो जो कायदे कानून था उनका पूर्ण पालन करते थे। इनका जीवन जो होता था वो पूरी तरह से गृहस्थी से भरा होता था। जबकि बेसरिया में क्या होता था, ये ऐसे सूफी संत होते थे या ऐसे लोग होते थे जो ब्रह्मचारी होते थे। वो मुसलमान होते थे लेकिन ब्रह्मचारी, वो अपना गृह त्याग करके अपना जीवन को पूरी तरह से ब्रह्मचारिता रूप से जीते थे। वो विवाह नहीं कर सकते थे, और इन्हें कई जगह पे इन्हें बाशरीफ भी कहा गया है। ठीक है, बाशरीफ मतलब जो सरिया का पालन नहीं करता था उसे बाशरीफ भी कहा जाता था। तो इस तरह से हम लोग जाने कि बेसरिया और बासरिया में क्या अंतर होता है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप चर्चा करें कि अलवार, नैनार और वीर शीर्षों के बारे में आपको किस प्रकार से जाति प्रथा का बोध होता है। देखिए अलवार और नैनार, जो लोग विष्णु की पूजा करते थे उन्हें क्या कहते थे, अलवार कहते थे, और जो लोग शिव की पूजा करते थे उन्हें नैनार कहा जाता था। तो देखिए इन दोनों के द्वारा क्या क्या किया गया अभी तक में इस विश्व में, उसके बारे में बताया जाना है। सबसे पहला पॉइंट, अलवार और नैनार में पहली बार, ठीक है, पहली बार ये लोग तमिल में अपने जितने भी ये थे इष्ट देवता थे उनकी गानों को गाते थे, और उन गानों को गा करके एक विशेष क्षेत्र में उनकी पूजा करते थे। तो ये पहला हो गया। दूसरा, वे लोग क्या करते थे कि घूमते थे, विश्व भ्रमण करते थे, और जगह जगह पर इनकी पूजा अर्चना करके वहां छोटे छोटे मंदिर या बोल सकते हैं स्तुतियां बनाते थे, जिन्हें भविष्य में आज हम लोग उपयोग कर रहे हैं बड़े बड़े मंदिरों के रूप में, बड़े बड़े बोल सकते हैं तीर्थ स्थलों के रूप में। तीसरा, अलवार और नैनार जो थे ये शांति प्रिय साधु होते थे। ये कभी भी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोलते थे। इन लोगों ने, ठीक है, इन लोगों ने यहाँ इन धर्म के जो ऋषि मुनि थे उन लोगों ने सीधा तौर पे महिलाओं को पूरा छूट दिया था कि आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं, और शामिल होकर के क्या कर सकते हैं, इन पूजा में भाग ले सकते हैं, और गीत गा सकते हैं, भगवान का भजन गा सकते हैं, और इससे लोगों को मंत्र मुक्त कर सकते हैं, ताकि किसी के बीच कोई भेद ना रह जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स था। अच्छा, इसमें अलवार और नैनार में और एक चीज क्या था कि अलवार और नैनार जो थे वे पुनर्जन्म पे भी विश्वास रखते थे, वे मोक्ष पे भी विश्वास रखते थे, और वे लोग क्या करते थे, वे लोग लोगों को अच्छी शिक्षाएं देते थे। इसमें सभी जाति धर्म को एक समान मान लिया गया था, किसी के बीच में ऊंच नीच की भावना नहीं रखते थे, सभी धर्मों को आदर करना सिखाया जाता था, और ये शांति प्रिय होते थे। ये तमिल में, फिर अभी बता रहा हूं कि ये तमिल में अपनी भाषा के द्वारा भजन करते थे, और उसके द्वारा तरह तरह के गीत गाते थे। जैसे आज भी हम लोग का घर में जब भी कोई पूजा होता है तो पंडित जी आरती के समय गीत गाते हैं ना, तो उसी तरह मंदिरों में ये तमिल भाषा में क्या करते थे, गीत गा के उनका नमन करते थे इष्ट देवता का, जो होते थे विष्णु जी और शिव जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है
ये है कि अलवार और नैनार संतों की उपलब्धियों के बारे में आप बताएं। देखिए अलवार और नैनार ऐसे इनकी उपलब्धियां कुछ है वो बता देते हैं। सबसे पहले ये ब्राह्मण विरोधी माने जाते थे, इनका जो भी सोच था वो ब्राह्मण से थोड़ा अलग था। ये मतलब कि ये थे हिंदू धर्म में ही, लेकिन इनकी सोचों को थोड़ा अलग रखा गया था। जैसे बताते रहे, पहला ये था कि ये बोल सकते हैं कि आप कि ये जितने भी कर्म कांड होते थे, जितने भी तरह के बोल सकते हैं कि अंधविश्वासी चीजों पे ये साफ साफ मना करते थे कि देखिए कोई भी चीज के लिए हमें बलि या फिर ऐसी चीजों का सहारा नहीं लेना चाहिए जिनसे क्या हो, जिनसे किसी जीव की हत्या हो। दूसरा ये था कि ये ऊंच नीच की भावना को खत्म कर दिए थे। इन लोगों ने सभी धर्मों को अधिकार दिया था कि आप खुल करके इसमें शामिल होइए और ईश्वर का भजन करिए और सबको एक समान रूप, सभी ईश्वर को एक समान रूप से मानिए। तीसरा पॉइंट ये था कि ये जहां भी जाते थे वहां पे बहुत अच्छे अच्छे मंदिर और बहुत अच्छी अच्छी प्रतिमाएं बनाई हैं। कई जगहों पर इनकी मूर्तियों को भी पूजा किया जाता है, भगवान के बाद इनकी भी मूर्तियां रखी जाती थी और उनकी मूर्तियों के प्रतिरूपों को भी पूजा किया जाता था। तो इनके जो भक्त थे, जो अनुयायी होते थे ना, वो भगवान की तो मूर्ति रखते ही थे, साथ में इनकी भी मूर्तियों को बना करके पूजा करते थे। इसका चौथा पॉइंट ये है कि अलवार और नैनार में शिव जी और विष्णु जी बहुत ज्यादा क्या हुए, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए। उनकी कथाओं को बहुत ज्यादा रोचक तथ्य से, रोचक गानों से, रोचक भजन से लोगों तक पहुंचाया गया और लोगों में इसके प्रति बहुत ज्यादा उत्सुकता भरी। आज हम लोग कितना भी टीवी में प्रचार देखते हैं या कुछ गाने सुनते हैं जो बहुत ट्रेंड में रहते हैं तो उनको हम गुनगुनाने लगते हैं। उसी तरह इन भजनों से के द्वारा उस समय के लोगों को इन्होंने बहुत अधिक प्रभावित किया था। किन लोगों ने? अलवार और नैनार के संतों ने। तो ये था कुछ 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला हम लोग जाते हैं 10th क्लास के क्वेश्चन में, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र में संवैधानिक सुधार की आवश्यकता क्यों है। देखिए भारतीय लोकतंत्र में संवैधानिक सुधार की आवश्यकता बिल्कुल है भाई, आज के समय में तो एकदम है। आज देखिए हम लोग संविधान अब जो है ना बहुत पुराना हो चुका है, उसमें कुछ न्यू चीज को ऐड करना होगा, न्यू कानून को ऐड करना होगा। आज मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है ना तो उसे 420 की धारा लगा करके घुसा दिया जाता है अंदर, 2 महीना, एक साल, 2 महीना या 1 महीने बाद वो छूट जाता है। आज हमारे इलाके में बहुत सारे क्षेत्रों में साइबर क्राइम हो रहा है तो उन्हें 6 महीने के लिए घुसाया जाता है, 3 महीने के लिए घुसाया जाता है। तो कुछ ऐसे कानून बनाए जाए जिनसे क्या हो सके कि यहाँ के क्षेत्रों को साफ सुथरा बनाया जा सके। संविधान में सुधार की और कहां आवश्यकता है? देखिए संविधान के सुधार में ऐसी जगहों पे भी आवश्यकता है जहां पर यह भी लिखा हो कि हर जितने योग्य लोग हैं, जितने योग्य छात्र हैं, उन्हें रोजगार भी मिलना चाहिए, संविधान में से शामिल करना चाहिए। क्योंकि अगर आने वाली पीढ़ी को अच्छा रखना है तो हमें सरकार को ये बताना होगा कि अच्छे रोजगार हमें दीजिए और साथ ही साथ अगर हमें रोजगार नहीं मिल रहा है तो हमारे लिए दैनिक भत्ता कर दो। कुछ ऐसी प्रक्रियाओं को अपनाएं जिससे यहाँ के लोग भूखे ना मरे, यहाँ के लोगों को पढ़ाई का जो डिबरी के लाइट पे, लालटेन के लाइट पे और गरीबी के मार पे पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें कुछ तो रोजगार मिल जाए। तो संविधान में बदलाव की जरूरत है। तीसरा चीज कि जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है ये पुराने संविधान में नहीं था, तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध कुछ ऐसे कानून लगाए जाएं जैसे कि मान लीजिए किसी ठेकेदार को कोई चीज बनाने दिया गया, अगर उसमें वो कुछ ऐसा गलती करता है और उससे वो क्या करता है अपनी जेब भरता है तो उसके विरुद्ध भी कड़े कानून होने चाहिए। देश का जो अपमान करे उसके विरुद्ध भी कड़े कानून होने चाहिए, जिससे अगला आदमी अगर कभी करेगा ना कोई गलती तो उसको 10 बार ये नोटिस करना होगा कि अगर हम ये गलती करेंगे तो इससे मेरे को बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। देखिए जिस तरह आप मान लीजिए सऊदी अरब में और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है वहां पर बहुत कड़े कानून होते हैं। अगर वहां कोई व्यक्ति चोरी कर ले ना तो उसका कान काट दिया जाता है और उसे छोड़ दिया जाता है, उस पर सिर्फ जुर्माना लगा के छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसे जब दुनिया उससे वाकिफ होगी तो वो पता कर लेगा पूरा दुनिया कि इसका कान कटा हुआ मतलब ये चोर है, उसे कोई नौकरी नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से संविधान में ऐसे कुछ बदलाव करने चाहिए जिससे आज की संस्कृति बदल सके, आज की संस्कृति पुरानी संस्कृति जैसा बने लेकिन अत्याधुनिक रूप से रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दलों के सामने 4 चुनौतियां। देखिए राजनीतिक दलों के सामने क्या 4 चुनौतियां हो सकती हैं। पहला चुनौती ये होता है कि जो वो वादे किए हैं ना इलेक्शन से पहले, जो वादा किया था उसको वो पूरा करे, उसको वो समय पर पूरा करे। अगर उन्होंने कहा है कि हम सत्ता में आते ही रोजगार देंगे तो पहला होता है कि उनको रोजगार देना होगा, तभी उन्हें माना जाएगा। दूसरा, उन्हें सभी धर्मों के बीच में एकता बनाए रखने का प्रयास करना होगा और आपसी टकराव को खत्म करवाना होगा। मान लीजिए कि 2 धर्म चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी के बीच में कोई टकराव होता है तो उन्हें मिलजुल करके उनको सॉल्व करना होगा और उग्रता से नहीं,
एकदम बोल सकते हैं कि सामर्थ्य और शांति रूप से सभी मामलों का हल निपटारा करना होगा। हर चीज की टकराव से उन्हें लोगों को बचाना होगा। तीसरा, लोगों को ऐसी चीजों की सुविधा देनी होगी जिनसे लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो सके। अच्छी सड़क, अच्छे अस्पताल, अच्छी बिजली व्यवस्था और अच्छे पढ़ाई, अच्छी शिक्षा स्तर के द्वारा हमारा विकास हो सकता है, हमारी जनप्रतिनिधि, हमारे देश का विकास होगा। ये सब चुनौतियां होती हैं। चौथा क्या उनके सामने परेशानी होती है? चौथा चुनौती क्या होता है? वो चुनौती होता है कि देश में, पूरे देश में एक ऐसे कानून व्यवस्था को बनाए रखना जिससे देश में गृह युद्ध ना छिड़ सके, देश में लोग एक दूसरे के दुश्मन ना बन सके, देश में किसी भी प्रकार की कमी हो उसके लिए हमारा देश तैयार हो। तो ये इन चीजों पर भी क्या करना चाहिए? हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए, हमारे राजनीतिक दलों को इस पर ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ राजनीतिक दल को ऐसे लोगों को टिकट देने की आवश्यकता है जो कानून का पालन करते हो, जिनके ऊपर कोई भी तरह का केस ना चल रहा हो, जो पूरी तरह शिक्षित हो। क्योंकि हमारे देश में ये गलत चीज है कि यहाँ पर जो भेड़ बकरी चला रहा है वो भी एक बड़ा नेता बन जाता है और पढ़े लिखे लोग उसके तलवे चाटते रहते हैं। तो इन सभी चीजों का सुधार होना भी जरूरी है और ये कुछ मुख्य कारण होते हैं, मुख्य उद्देश्य होते हैं जो हमारे लोकतंत्र, बोल सकते हैं हमारे लोकतंत्र पार्टियों को सीखना चाहिए और उन्हें समझ के व्यवस्थित रूप से चलाना चाहिए। तो ये है कुछ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संघ शासन व्यवस्था आमतौर पर कितने तरीके से गठित होती है? उदाहरण देकर समझा। देखिए, संघ शासन व्यवस्था क्या होता है? जब एक ग्रुप, मान लीजिए कि आज हम लोग रह रहे हैं कहाँ? आज हम लोग भारत में रह रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी पार्टियां हैं, हर क्षेत्र में अपना क्षेत्रीय दल है, हर राज्य में अपना अपना पार्टी होता है ना। और कुछ होते हैं जो क्या होते हैं, राष्ट्रीय पार्टी, जैसे बीजेपी, कांग्रेस और बहुत ऐसे पार्टी होते हैं जो राष्ट्र पार्टी के रूप में जाने जाते हैं। तो संघ मतलब जब बहुत सारी पार्टी मिलके एनडीए, यूपीए का गठन करती है, उन्हें संघ दल कहा जाता है। इनका मुख्य काम होता है कि वे अपने दलों को और अधिक मजबूत करने के लिए छोटे छोटे पार्टियों से मिलाए और लोगों की जितनी भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति करें। देखिए, इनकी धारणाएं सबसे पहले क्या होती है कि ये चाहते हैं कि वे अपने सत्ता में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों की आवश्यकता की पूर्ति भी करे और साथ ही साथ अपनी पार्टी का विकास भी करे। तो जो दल ज्यादा खटाली करेगा, जो दल ज्यादा मेहनत करेगा, उसी को तो लोग पहचानेंगे ना। मान लीजिए कि आज जो सरकार चल रही है, ये सरकार अगर ज्यादा वर्क करती है, ज्यादा अच्छा काम करती है, लोगों के हित में सोचती है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि इसको आने वाले टाइम में फिर से चुना जाएगा। अगर ये दल लोगों को परेशान करेगी या ये दल के द्वारा कुछ गलतियां होती है तो लोग इन्हें क्या करेंगे? इन्हें नेग्लेक्ट करेंगे, इन्हें अगला चुनाव में आने नहीं देंगे। तो ये संघ दल का पहला रूल होता है कि वो अपने ऐसे कार्य को करे, ऐसी चुनौतियां या ऐसे बोल सकते हैं गठबंधन बनाए या ऐसी पार्टियों के द्वारा ऐसे कामों को कराया जाए जिनसे क्या हो, लोग उन्हें पसंद करे, लोग उन्हें उनका क्या करे कि उनका अभिवादन करे कि जब वो दोबारा इलेक्शन लड़े तो उन्हें वापस वोट देके सत्ता में लाए। तो अब इसका जरूरत क्या होता है? इसका जरूरत इसलिए होता है क्योंकि इससे लोगों का पसंद और नापसंद के बारे में पता चलता है। इससे देश की विकास और देश की अविकसित होने का कारण भी पता चलता है। अगर कोई गलत पार्टी सत्ता में आ गई तो हो सके यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी होगी और ऑटोमेटिकली जब कोई गलत पार्टी आती है तो उससे क्या होता है, लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे आज हाल फिलहाल में पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, तो इससे देखिए सबको दिक्कत हो रहा है, हमको भी दिक्कत हो रहा है, आपको भी दिक्कत हो रहा है और बहुत चीज हो रहा है जिससे क्या लोगों को परेशानी हो रहा है। लेकिन सरकार कुछ सोच की अगर कुछ की होगी तो कुछ सोच की होगी, तो उसे हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। अगर आपको वो 100 रुपया ले रही है तो इतना भी याद रखिए कि आपके अकाउंट में 500 और 2000 का किसान योजना के तहत पैसे भी भेज रही है। ये भी मानना होगा आपको, ये भी मानना होगा कि आपको कोटा का चावल भी मिल रहा है, ये भी मानना होगा। गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनको सेवा दे रहा है ना सरकार। इतने बड़ा लॉकडाउन में सरकार पैसा सबको भेजी है और सबके खातों में क्या की, अच्छी आमदनी दी और रोजगार देने का प्रयास कर रहा है। भले लेट हो रहा है और कुछ गलतियां भी सरकार कर रही है, ये नहीं कि सरकार पूरी तरह साफ है। सरकार एक तरफ अच्छे काम भी कर रही है, एक तरफ कुछ कुछ लोगों को परेशानियां हो रही है। तो ये देखिए इस तरह से संघ सरकार का निर्माण होता है और संघ सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है कि अपने क्षेत्र में, अपने लोकल क्षेत्र में अच्छी विकास करना, अच्छी सुविधाएं बढ़ाना और एक शांतिप्रिय ढंग से अखंड भारत का या अखंड राज्य का निर्माण करना, जिससे आपसी टकराव कम हो सके, कोई भी पार्टियों के बीच में जो टकराव हो रहा है वो टकराव को रोका जा सके। तो ये सभी जो क्वेश्चन थे, आशा करते हैं आपको सब अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आज तक के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।